अब उन्होंने किस उद्देश्य से इस तरह की बातें की, वह जानते होंगे कि रणनीति का क्या उनका पार्ट है। संजीव कुमार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ते हैं कि ये जो है चोर है, कोयला चोर है, लोहा चोर है, इनका अपराधियों से सांठगांठ है। जबकि संजीव कुमार 2020 में ही आते हैं, 2020 में कुछ नहीं बोलते हैं, 2021 में कुछ नहीं बोलते हैं, 22 में कुछ नहीं बोलते हैं, और 23 के लास्ट में उनको समझ में आता है कि ये एसएसपी चोर है और इसका अपराधी से सांठगांठ है। इससे पहले वो कहाँ सोए हुए थे। प्रशासन हमको हत्या करवा देगा। जी। मैंने उस समय भी कहा था कि मेरे रहते कोई माई का लाल ढुलू महतो की हत्या नहीं कर सकता। हमारे सांसद माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी ने आज तक जात पात से उठकर राजनीति की है। इनको कोई मतलब नहीं रहा, जो भी इनके दरवाजे पर आया उनका इन्होंने सम्मान किया और उनका काम किया। ढुलू महतो को इस बयान के लिए धनबाद की जनता भी अपने वोट के माध्यम से दिखला देगी कि पीएन सिंह पर आरोप लगाने का यही फैसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रविश तिवारी। अभी मौजूद हैं धनसार में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के सांसद, पूर्व में 3 बार के विधायक रह चुके श्री पशुपति नाथ सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बघमारा विधायक ढुलू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। जब से वो प्रत्याशी बने हैं, उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि उनसे नाराजगी जता रहे हैं और कार्यकर्ता का कहना है कि हम लोग मान सम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है। हालांकि 2 दिन पहले ढुलू महतो का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ढुलू महतो का कहना है कि हमने पत्रकारों को जब हमने सवाल किए थे कि अपराध पे लगाम लगाने के लिए यहाँ के विधायक सांसद क्यों नहीं बोलते हैं, तो उनका कहना है कि या तो वो डरते हैं, यहाँ के विधायक सांसद अपराधियों से डरते हैं, या फिर वो उनको अपराधियों से कुछ सांठगांठ है। इसी बीच में हम मौजूद हैं धनबाद के सांसद श्री पशुपति नाथ सिंह जी। सर, ढुलू महतो कहते हैं कि अपराध के खिलाफ जो है यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोलता है। इसका क्या कारण है? जब उनसे पूछा गया तो बोलते हैं या तो वो डरते हैं या फिर उनका अपराधी से सांठगांठ है। देखिए, अब उन्होंने किस उद्देश्य से इस तरह की बातें की, वह जानते होंगे कि रणनीति का क्या उनका पार्ट है चुनावी राजनीति में। लेकिन मुझे जहाँ तक स्मरण है कि ढुलू महतो जी यहाँ एक महाधरना का कार्यक्रम रणधीर वर्मा चौक पर दिए थे अपराध और कोयला चोरी के खिलाफ। हम उससे विशेष रूप से आग्रह किए कि उसमें शामिल हूँ। मैं शामिल भी हुआ और इन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि यहाँ का प्रशासन हमको हत्या करवा देगा। जी। मैंने मैंने उस समय भी कहा था कि मेरे रहते कोई माई का लाल ढुलू महतो की हत्या नहीं कर सकता। और जितने कड़े शब्दों में कोयला चोरी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ मैंने बात की, उसका वीडियो अभी चल भी रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है इस आरोप के बाद। तो हमारी 2 आँख, हम 2 आँख से लाखों लोगों को देखते हैं, लाखों लोगों की भावना को भांप नहीं पाते हैं, लेकिन लाखों लोग हमारी ओर देख रहे हैं। तो धनबाद की जनता सक्षम है और ऐसे भी जब टिकट से वंचित हो गए तो पीएन सिंह बहुत प्रासंगिक नहीं है चुनाव में। लेकिन क्यों बोले यह तो वही बतला सकते हैं कि चुनाव में अगर कोई किसी तरह से नाराज रहे तो उसको मनाने का काम होता है, लेकिन उनका कौन रणनीति है कि और लोगों को नाराज करने का काम करे, ये तो वही बतला सकते हैं। उनके बहुत करीबी आदमी धनबाद महानगर के जो जिला अध्यक्ष हैं और कई भी ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग जो है पीठ पीछे राजनीति कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैंने कहा है कि मुझे आगे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं है। जिस पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, आगे तो मुझे चुनाव लड़े, इसलिए कोई प्रतिद्वंदता तो ढुल्लू जी से हो नहीं सकती। अब मैंने पूर्व में ही आपसे कहा कि हमारा अप्रासंगिक है इस चुनाव में। जितना भूमिका निभाने के लिए कहेंगे, जितना सहयोग लेंगे उतना सहयोग करेंगे, अन्यथा कई विषय आ गए हैं। अब एक मन में खटका है कि कांग्रेस का उम्मीदवार मेरा स्वजातीय है, तो एक विश्वसनीयता की कमी आ गई है उनमें। भारतीय जनता पार्टी जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में राजनीति करती है, और जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं वह स्वयं अपने इच्छा से भारतीय जनता पार्टी में, कोई राजनीतिक पार्टी में। तो सर, इस तरह का बयानबाजी देना, कहीं ना कहीं विधायक और सांसद को इस तरह का आरोपों से घेरना, क्या लगता है चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? मैं चुनाव पर कुछ नहीं बोल रहा हूं। क्या असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। अगर बगमारा विधायक ढोलू महतो इतना आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, फिर बगमारा में इतना आतंक क्यों है? कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि वहां के लोग आकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे उनके खिलाफ में धरना देते हैं कि हमारा जमीन कब्जे कर लिए हैं, तो हम लोग का बिजली काट लिए, हम लोग का पानी काट लिए हैं। धनबाद के लोगों को न्याय दिलाने आए हैं, तो बगमारा के लोगों को न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे हैं वो? अब देखिए, पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी में वो भी है, भारतीय जनता पार्टी में मैं भी हूँ। आप पार्टी के फिर वही काम मैं करूं जो ढुल्लू जी कर गए विधायक सांसद के खिलाफ बोलकर, तो हमारी एक मर्यादा है और बहुत लंबा इतिहास है, 29 वर्ष का इतिहास है। एमएलए एमपी, उसके पूर्व प्रदेश का मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तो हमको हमारी मर्यादा है बोलने का। हम पार्टी के किसी व्यक्ति के बारे खिलाफ बोले हैं, यह हमारे लिए उचित भी नहीं होगा। यह सब जनता पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वोट तो जनता के अंतःकरण से होता है। वोट जो है जोर जबरदस्ती से नहीं होता है, तो अंतःकरण पर से वोट होता है, और जनता पर के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। और हम जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब देना मेरे मर्यादा के विपरीत। बगमारा विधायक ढोलू महतो 2023 में धनबाद के उस समय के एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ते हैं कि ये जो है चोर है, कोयला चोर है, लोहा चोर है, इनका अपराधियों से सांठगांठ है। जबकि संजीव कुमार 2020 में ही आते हैं, 2020 में कुछ नहीं बोलते हैं, 2021 में कुछ नहीं बोलते हैं, 22 में कुछ नहीं बोलते हैं, और 23 के लास्ट में उनको समझ में आता है कि ये एसएसपी चोर है और इसका अपराधी से सांठगांठ है। इससे पहले वो कहाँ सोए हुए थे? तो ढुल्लू महतो भाजपा के हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सम्मानित नेता हैं, कोयलांचल के सम्मानित नेता हैं, वो इस विषय पर ज्यादा बेहतर बतलाएंगे। जी नहीं, वो जो बयान दिए हैं कि यहाँ के विधायक सांसद या तो डर से कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर इन लोगों का अपराधियों के साथ कुछ सांठगांठ है, कुछ मिलता है, उन्हें खुलेआम इस चीज को बोला है, इस पे क्या बोलेंगे आप? धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह को पूरा कोयलांचल जानता है। इन्होंने हमेशा कोयलांचल के हर वर्गों के लिए लड़ा है, यहाँ के जनमानस के लिए लड़ा है, यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, व्यवसायी वर्गों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और यहाँ का जनता इन्हें 3-3 बार धनबाद का सांसद बनाया है। तो सांसद जी तो किसी से डरते नहीं हैं, यहाँ के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे सांसद माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी ने आज तक जात पात से उठकर राजनीति की है। इनको कोई मतलब नहीं रहा, जो भी इनके दरवाजे पर आया उनका इन्होंने
सम्मान किया और उनका काम किया। अब रही बात रंगदारी की या कोयला चोरी की, तो ये वही बढ़िया से बता सकते हैं जिन्होंने, आप जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये खुद बता सकते हैं कि ये ऐसा उन्होंने क्यों बयान दिया। क्या उनको इस तरह का बयान देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा नाम है पार्टी का, चुनाव का समय में। आज 35 साल का करियर में उन्होंने चुनाव में कभी हार का मुंह नहीं देखा। 3 बार पार्षद रहे, 3 बार विधायक रहे और 3 बार माननीय सांसद के रूप में हमने उन्हें देखा है। और आजाद शत्रु के नाम से हम लोग उनको बोलते हैं। हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। ये बहुत ही मतलब निंदनीय विषय है जो उन्होंने बयान दिया है। सांसद महोदय को कितना मिलता है माफिया से, अपराधियों से? अब जितना मिलता है, कितना मिलता आपका कितना है, हिस्सेदारी है इसमें? इसमें तो अभी हम लोग का कोई हिस्सेदारी नहीं है। सांसद जी स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। आरोप लग रहा है कि या तो डरते हैं यहाँ के विधायक सांसद धनबाद के, या अपराधियों से उनका सांठ-गांठ है, कुछ लेते हैं, मिलता है। आरोप कोई भी लगा सकता है, ये जनता का प्रतिनिधि हैं। ये रंगबाजी से और बंदूक के नोक पर नहीं बने हैं सांसद। जनता वोट देती है इनको। और ढोलू महतो को इस बयान के लिए धनबाद के जनता भी अपने वोट के माध्यम से दिखला देगी कि पीएन सिंह पर आरोप लगाने का यही फैसला है, वो जनता हिसाब करेगी। अच्छा, ढोलू महतो 2023 में धनबाद के उस समय के एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ आंदोलन करते हैं कि ये जो एसएसपी हैं, इन्हीं के रहने के कारण यहाँ पे क्राइम हो रहा है, गोली चल रहा है, बम चल रहा है, यहाँ पे कोयला चोरी, लोहा चोरी जो हो रहा है। लेकिन संजीव कुमार 2020 में आते हैं, 20-21 भाई 3 साल तक वो कुछ नहीं बोलते हैं। और 2023 के लास्ट में उनको लगता है कि नहीं, ये जो एसएसपी है ये चोर है, लोहा चोर है, कोयला चोर है, अपराधियों का सांठ-गांठ है। तो 3 साल तक भगवान ढोलू महतो कहाँ थे उस समय, क्यों नहीं बोले? बात ऐसा है कि हम लोग जिस सांसद के साथ रहे, अपना बहुमूल्य समय भाजपा में 35 वर्ष गुजारे, और जो इनसे हम लोग को संस्कार मिला, इससे कोयला लोहा से हम लोग बहुत दूर रहे हैं, उधर हम लोग गए भी नहीं हैं। तो जो कोयला चोरी करते हैं, करवाते हैं, वो इस पर बेहतर बतला सकते हैं। क्या कि हम लोग तो स्वच्छ वातावरण में राजनीतिक किए हैं और जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं। हम लोग को वोट भर भर के जनता देती है। अब कौन लोहा चोर है, कौन कोयला चोर है, उसको तो वही लोग बतला सकता है जो इस धंधा में है। ढोलू महतो जी बेहतर बतलाएंगे सबसे ज्यादा, काहे कि वही आरोप लगाए हैं एसपी पर भी, सांसद पर भी, विधायक पर भी। तो उनसे बेहतर कौन जानेगा? कोई ऐसा व्यक्ति है तो खड़ा करे कि कौन पीएन सिंह को रंगबाजी दिया है और कौन उनको कोयला चोरी का पैसा दिया है। भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो को इस तरह का बयान शोभा देता है? ये शोभा नहीं देता है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। यह बयान उनके गले का फांस बन सकता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो लगता है कि वो मतलब जीत के लेकर इतने अंधा हो चुके हैं कि वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं? वो मैंने टिकट मिलने से पहले भी बोला था, यहाँ भाजपा समझती थी कि यह श्योर सीट है, धनबाद बीजेपी का गढ़ है। तो हमने उस समय मीडिया को बोला था कि ये गढ़ नहीं है। इस गढ़ को बनाने में सांसद महोदय के साथ हम लोग ऐसे करता दिन रात मेहनत किए हैं, जनता के समस्या के साथ रूबरू हुए हैं, उनको दूर किए हैं समस्या को। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे समर्थन मिलते गया, हम लोग इस पहाड़ को खड़ा किए। अब मोदी का लहर है कि नहीं है, ये 4 जून को आपको मालूम चल जाएगा कि ये श्योर सीट है कि अनश्योर सीट है।